हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी। मैं जानता हूं वीडियोस को आने में कुछ समय लग रहा है। अभी मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूं, पर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमारा जो रीट का बैच है, वो रीट का बैच अगर हमने शुरू किया है तो हम उसे रीट आने से पहले पहले जो है अपने अंजाम तक, अपनी मंजिल तक पहुँचा देंगे। रेगुलर वीडियोज़ ज़रूर आएंगे। हो सकता है बाद में आपको एक दिन में 2 वीडियोज़ भी देखने को मिले। तो अगर ये शुरू किया है तो हम ख़त्म ज़रूर करेंगे। जो बीच में थोड़े बहुत 1-2 दिनों का जो गैप हो रहा है, उसके लिए मैं आप सभी से दिल से माफ़ी चाहता हूँ। कुछ पर्सनल कामों की वजह से रोज़ वीडियोस बन नहीं पा रहे हैं, बट मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि मुझे टाइम मिले तो मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ। एंड डोंट वरी कि जो नीट का हमारा जो सिलेबस है वो सही टाइम पर पूरा करवा दिया जाएगा। पर फिलहाल अब हम लोग बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जो कि हमारा चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, यानी कि वर्ग एवं वर्गमूल, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी स्क्वायर्स के बारे में, वर्गों के बारे में, और स्क्वायर मतलब कौन सा नंबर किसका स्क्वायर है, कैसे पता करते हैं, और इकाई संख्या वाला कॉन्सेप्ट, वो सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अब और कुछ हमने ट्रिक्स भी देखी थी। अब इस वीडियो में हम लोग इसके सेकंड पार्ट, वर्ग वाला पार्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। इसका सेकंड पार्ट जो है वर्गमूल, स्क्वायर रूट, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। तो स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? कोई भी नंबर है, जैसे कि नंबर है यहाँ पर 5। इस 5 का अगर मैं घात लगा दूं 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? 5 का वर्ग या 5 का स्क्वायर। किसी भी संख्या की घात में अगर 2 है, किसी भी नंबर की पावर में अगर 2 है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग, यानी कि स्क्वायर नंबर है। इसे हम क्या पढ़ेंगे? 5 का वर्ग यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया। ये हम लोगों ने कितना पढ़ा था? मान लीजिए ये हमने पढ़ा था यहाँ पर 25। कितना पढ़ा था? 25, यानी कि 25 हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर पढ़ा था। अब 5 का स्क्वायर जो है 25 है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब मान लो 5 के ऊपर एक घात है 2। ठीक है, 5 के ऊपर एक घात है 2, और यहाँ पर 25 की घात कितनी है? यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, मतलब 25 की घात तो क्या है? 1 है। 25 की घात 1 है। पर हम इसे लिखना अगर ना भी लिखें, अगर हम इसे ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 25 की घात 1 है, सबको दिख रहा है। अब यहाँ पर 5 की घात है 2, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 25 लिखा हुआ है। 5 का वर्ग 25। अगर मैं इस घात 2 को इधर ट्रांसफर करूं, अगर मैं इस पावर 2 को इधर लाना चाहूं, तो मैं क्या लिखूंगा? ये पावर अभी 5 के ऊपर लग रही है। अगर मैं चाहूं कि ये पावर 5 से हट के 25 के ऊपर आ जाए, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? तो मैं इसे लिखूंगा 5 बराबर, 5 बराबर, अब 25 के ऊपर मुझे पावर चाहिए, यहाँ से हटानी है। अगर यहाँ से स्क्वायर की पावर हटेगी, तो यहाँ पे कितनी पावर आ जाएगी? 25 की पावर 1/2। ठीक है, जो भी पावर यहाँ पे थी, यहाँ पे 5 की घात में क्या था? 2 था। अगर मैं इधर से पावर हटा के इधर 25 के ऊपर जो घात है, इधर से घात हटा के 25 के ऊपर घात को लाऊंगा, तो यहाँ से 2 पावर हटी, यहाँ से पावर हटी 2, और ये 2 हट के उस तरफ गई, तो 2 क्या बन गया यहाँ पर? 1/2। इसका 2 का उल्टा कर देना है। इस 2 को मैं 2/1 भी लिख दूं, इस 2 को मैं 2/1 भी लिख दूं तो भी दिक्कत नहीं है। इस 2/1 का उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई भी पावर लिखी है, 5 की पावर 2 लिखी हुई है, तो 2 का उधर क्या हो जाएगा? 1/2। उसी तरह अगर मान लो एक और उदाहरण देखें, अगर 5 की पावर यहाँ पर 3 लिखी हुई है, 5 की पावर 3 लिखी हुई है, 125, ये हम आगे पढ़ेंगे हमारे घन वाले चैप्टर में, क्यूब वाले चैप्टर में। अगर 5 की पावर 3 है, जो कि क्या होता है हमारे पास? 125।
मुझे इसी पावर को इधर ट्रांसफर करना है। मुझे इस घात को 5 से हटा के 125 पे लाना है। तो क्या हो जाएगा, मुझे इस घात को 5 से हटा के 125 पे लाना है। तो कैसे लिख देंगे इसको, 5 बराबर 125 की पावर, यहाँ पे 3 है, इस 3 को भी मैं 3/1 लिख दूं, इस 3 को भी 3/1 लिख दें, तो ये 3/1 उधर जाके उल्टा हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं कि मैं 2 को 2/1 और 3 को 3/1 कैसे लिख रहा हूं। ठीक है, सभी जानते हैं 3/1 भी 3 ही होता है। तो ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/3, इधर 2 इधर जाके उल्टा हो गया 1/2। तो क्या किया मैंने, यहाँ पर 5 का वर्ग था, 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर था जो 25 था। मैंने क्या करा, इस 2 की पावर को मैंने यहाँ से हटा के जब इधर ट्रांसफर करा तो पावर क्या हो गई, उल्टी हो गई, 2 का 1/2 हो गया। अब इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, वर्गमूल। इसी को हम क्या बोलेंगे, वर्गमूल, या इंग्लिश में स्क्वायर रूट। इसी 25 की पावर 1/2 को हम क्या बोलने वाले हैं, वर्गमूल या स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी 25 की पावर 1/2 को हम क्या बोलेंगे, वर्गमूल या स्क्वायर रूट। तो अब देखते हैं, राइट में दिक्कत हो गई, नहीं सही है। 25 की पावर 1/2 को हम स्क्वायर रूट बोलेंगे, और इसी 25 की पावर 1/2 को मैं और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे और कैसे दर्शा सकता हूँ। तो ये जो रूट का साइन है, ये रूट का साइन हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक है, √25 बराबर 5। ठीक है, इसी 25 की पावर 1/2 को मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। और इसको दर्शाते कैसे हैं, इस 1/2 की पावर को दर्शाते कैसे हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रूट का चिन्ह होता है, रूट का सिंबल होता है इस तरह से। और रूट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, 25। 25 की पावर 1/2 या √25 कितना हो गया, 5। अब मुझे एक बात बताओ, ये लाइट थोड़ा आज काम नहीं कर रही, कोई बात नहीं, आप लोगों को दिख ही रहा होगा बहुत अच्छे से। इंक वाली प्रॉब्लम जो है, वो इंक क्या है, थोड़ी खराब हो गई थी, तो इस वजह से अभी तक जो वीडियोस आ रहे थे उसमें इंक सही नहीं हो रही थी। पर अब इंक जो है आ चुकी है टन, तो इंक वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। अब आपको वीडियोस में वो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। 5 = ये √25, 25 की पावर 1/2 का जो चिन्ह है वो क्या है, इस तरह से हम रूट का साइन लगा देते हैं। इसी वर्गमूल को कैसे दर्शाते हैं, इस रूट के साइन से दर्शाते हैं। तो 25 की पावर 1/2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, और √25 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब एक और चीज देखते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब मान लो कि ये 5 अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर है, -5 है, अगर 5 की जगह मेरे पास -5 है, यहाँ पर ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव नंबर है, तो -5 का स्क्वायर क्या होगा, इसे अगर हम खोलें तो -5 इंटू -5, -5 इंटू -5। स्क्वायर में क्या करते हैं, जिस नंबर का स्क्वायर करना है, जिस संख्या का वर्ग करना है, उसे ही 2 बार गुणा कर देते हैं। तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5 इंटू -5। अब हम लोग जानते हैं
कि जब माइनस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है आंसर हमारा किस में आता है, आंसर तो हमारा पॉजिटिव आएगा। माइनस माइनस प्लस होके कितना बन जाएगा, ये 25 ही बन जाएगा। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 25 ही बन जाएगा। इसको मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, उधर से मिटा देते हैं इसको, क्योंकि नीचे और भी लिखना है, मैंने गलत साइड चूज कर ली। पाँच का स्क्वायर 25, उसी तरह माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -5 इंटू -5, और ये माइनस माइनस प्लस होके क्या बना लेंगे, 25 बना लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप, 5 का स्क्वायर भी 25 और -5 का स्क्वायर भी 25। इससे हमें पता चल रहा है कि चाहे हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो, धनात्मक संख्या हो, या नेगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक, हमारा जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, वो हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक। अब ये क्या है हमारे पास, -5 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो 25 यहाँ पे 5 का भी स्क्वायर है, और 25 यहाँ पे -5 का भी स्क्वायर है। ठीक है, 25 यहाँ पे 5 का भी स्क्वायर है, और 25 -5 का भी स्क्वायर है। और इसमें भी अगर मैं इस घात को इधर ट्रांसफर करूं, इसमें भी इस घात को इधर लेके जाऊं मैं, तो क्या हो जाएगा, -5, अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, -5 बराबर 25 की घात 1/2, और मतलब कि -5 बराबर √25। ठीक है, तो 25 की पावर 1/2, ये यहाँ पे -5 का वर्ग था, पावर उधर गई, पावर कितनी हो गई, 1/2। ठीक है, पावर 1/2 हो गई, मतलब √25 हो गया। अब ये देखो, √25 का मान हमारे पास 5 भी है, और √25 का मान हमारे पास -5 भी है। ठीक है, √25 का मान हमारे पास 5 भी है, और √25 का मान हमारे पास -5 भी है। तो अगर आप लोग कोई सवाल सोल्व कर रहे हो जिसमें मान लो आपके आंसर में √25 बन गया, तो या तो पहले आप उसके ऑप्शन देख लेना कि ऑप्शन में उसने 5 दे रखा है या -5 दे रखा है। और अगर ऑप्शन में कुछ और हो, बस आपको बीच में इसको सॉल्व करना हो, तो √25 को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, जनरली √25 में देखो +5 भी होता है और -5 भी होता है। ठीक है, तो √25 का हम लोग मान क्या लिख देंगे यहाँ पर, +-5, दोनों होते हैं +-5। अब या तो आपको वहां पे जैसे अगर ऑप्शन आएंगे ना, तो या तो आपको वहां पे +-5 भी देखने को मिलेगा। अगर 5 देखने को मिले 5 लगा दो, -5 मिले -5 लगा दो, और अगर दोनों लिखेगा तो वो इस तरह लिखेगा +-5। ठीक है, तो √25 क्या हो गया हमारे पास, +-5। पैर में क्या रखना, √25 क्या हो गया, +-5। इसी तरह से जो दूसरा नंबर है वो भी इसी तरह से हमारे पास, जो हमने स्क्वायर पढ़े थे, इसी तरह दूसरे नंबर का भी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। √25 का +-5, उसी तरह हमने पढ़ा था 3 का, 3 का हमने कितना पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा था 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर हमने पढ़ा था 9, तो रूट में 9। ठीक है, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इस 9 का रूट, यानी कि ये पावर मैंने इधर ट्रांसफर कर दी, इस पावर को मैं इधर ले गया, 9 की पावर 1/2, जिसको मैंने लिख दिया √9। तो √9 का मान क्या, सिर्फ 3 होगा, तो √9 का मान 3 नहीं होगा, √9 का मान होगा +-3, क्योंकि अगर -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। -3 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, -3 इंटू -3, ये माइनस माइनस प्लस होके ये भी 9 आएगा, और +3 का भी 9 आएगा, तो +3 और -3 दोनों का स्क्वायर कितना है, 9। तो 9 का जो रूट होगा वो कितना होगा, +-3। 9 का जो रूट होगा वो कितना होगा, +-3।
3। ठीक है, याद रखना कि जब भी आप रूट से संख्या निकालोगे तो हमेशा आगे आपको प्लस माइनस लगाना है। अगर केवल पॉजिटिव, अगर केवल धनात्मक संख्या लिखनी होगी तो आपको सवाल में पता चल जाएगा ऑप्शन से। केवल ऋणात्मक या नेगेटिव नंबर लिखना होगा तो वो भी ऑप्शन से पता चल जाएगा। बाकी नॉर्मली आपको कैसे लिखना है, किसी भी स्क्वायर का अगर आप रूट निकालोगे, किसी भी वर्ग का वर्गमूल निकालोगे तो हमेशा आगे आपको प्लस माइनस लगाना है, क्योंकि वो संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। दोनों केस में सेम आंसर, पॉजिटिव आंसर आता है। ठीक है, तो अब मैं इसकी आपके साथ एक दो प्रॉपर्टीज और आपको इसकी बता देता हूं मैं। सबसे पहली चीज, अगर आपके पास रूट में 2 नंबर है, ठीक है, अगर आपके पास रूट में 2 नंबर हैं, रूट 8 इंटू 2, ठीक है, अगर मान लो आपके पास 2 नंबर है यहाँ पे, रूट 8 इंटू 2, रूट के अंदर लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 8 इंटू 2 और इस पूरे की पावर कितनी है, आधी। इसका मतलब क्या हुआ, 8 इंटू 2 और पूरे की पावर क्या है, हाफ, आधी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप बोलोगे रूट 8 इंटू 2 डायरेक्ट जो है डायरेक्ट सोल्व कर लो, 8 दूनी 16 और रूट 16 हो गया 4। वो तो बिल्कुल सही है, पर अगर जैसे मान लो कोई बड़ी संख्या आ जाए तो हम लोग उसको क्या अलग अलग, इसको बस आप ये देखना, वैसे तो ये डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, रूट 8 इंटू 2 रूट 16 होके, और रूट 16 किसका होता है, प्लस माइनस 4 का। ठीक है, 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, 4 चौक 16। इसके लिए आपको वो जो स्क्वायर की टेबल है जो मैंने उस वीडियो में बताई थी वो आपको पूरी याद रखनी पड़ेगी। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो रूट 16 कितना हो गया, 4, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा लगाएंगे हम, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वैसे तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया, लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास रूट 8 इंटू 2 है तो इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, और किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, रूट 8 इंटू 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहली चीज, रूट 8 इंटू रूट 2, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास यही है कि अगर हमारे पास कोई 2 नंबर है जो रूट के अंदर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, कोई 2 नंबर है जो रूट के अंदर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, उन्हें हम अलग अलग मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको एक्स वाई के टर्म्स में लिख देता हूँ। ये तो आपका एग्जांपल मान लो, एक्चुअल प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं यहाँ पर। असल में क्या गुणधर्म है कि रूट एक्स इंटू वाई, ठीक है। असल में क्या गुणधर्म है यहाँ पर, क्या प्रॉपर्टी है, रूट में अगर 2 नंबर है एक्स इंटू वाई तो हम उसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट वाई। और इसे आप, ये ऊपर वाला जो है 8 इंटू 2 वाला, इसे आप इसका एग्जाम्पल मान सकते हो, ठीक है। रूट एक्स इंटू वाई बराबर रूट एक्स इंटू रूट वाई, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, रूट 8 इंटू 2 को हमने क्या लिखा, रूट 8 इंटू रूट 2। उसी तरह इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो अब डिवाइड में है, अंडर रूट एक्स अपॉन वाई। 2 नंबर है एक्स और वाई, मान लो 2 नंबर है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब इसमें क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड में भी हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, रूट एक्स अपॉन रूट वाई, ठीक है। डिवाइड में भी हम इसे अलग अलग करके जो है लिख सकते हैं, रूट एक्स अपॉन रूट वाई, ठीक है। समझ में आ रही है दोनों प्रॉपर्टीज। इसका भी एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं। अगर रूट 8 बटा 2 है तो इसे हम क्या लिख देंगे, रूट 8 बटा रूट 2, ठीक है। बहुत इजी प्रॉपर्टीज है,
अगर रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो भी अलग अलग लिखे जा सकते हैं, और दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो वो भी अलग अलग लिखे जा सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड की जगह पर यहाँ पर प्लस हो रहे होते, अगर हमारे पास ये बनता रूट 3+5, ठीक है, मैंने यहाँ पे दो नंबर अगर प्लस लगा दिया बीच में, इनटू और डिवाइड में तो हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना प्लस में हम अलग अलग नहीं कर सकते, हमें इसे 5+3√8 डायरेक्ट करना पड़ेगा। इसमें हम ये नहीं लिख सकते, इसको हम √3+√5 ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ गलत हो जाएगी। प्लस में या माइनस में आप अलग अलग करके नहीं लिख सकते, आपको इसको डायरेक्ट सोल्व करना पड़ेगा, आपको इसको डायरेक्ट सोल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा अपना √8, 5 और 3 8। लेकिन जब इनटू की बात है और डिवाइड की बात है तब आप दोनों नंबर्स को अलग अलग करके लिख सकते हो। इनटू और मल्टीप्लाई और डिवाइड में अलग अलग करके लिख सकते हैं, प्लस और माइनस में अलग अलग करके नहीं लिख सकते, ये बात याद रखना, ठीक है। ये तो हो गई प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की कुछ विधियों की, ठीक है। इसका मैं एक सवाल देख लेता हूँ बुक से पहले, ताकि आपको मेथड अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, मैं टॉपिक मिटा देता हूँ यहाँ पर। ये तो बहुत इजी था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हो। मेथड्स टू ऑब्टेन, हमारा अगला टॉपिक है मेथड्स टू ऑब्टेन स्क्वायर रूट। मेथड्स टू ऑब्टेन स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स टू ऑब्टेन स्क्वायर रूट। वर्गमूल ज्ञात करने की क्या क्या विधियां होती है। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्क्वायर्स पता करने की ट्रिक्स देखी थी, उसी तरह अब वर्गमूल ज्ञात करने की हम यहाँ पर 3 विधियां देखने वाले हैं। वो 3 विधियां मैं आपको बारी बारी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा और फिर उनके सवालों की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। पहली विधि है हमारे पास ऑड नंबर सब्ट्रैक्शन। ऑड नंबर सब्ट्रैक्शन यानी कि विषम संख्या घटाना। विषम संख्या घटाना। पहली विधि क्या है, ऑड नंबर सब्ट्रैक्शन यानी कि विषम संख्या घटाना। अब ये विषम संख्या घटाने की विधि क्या है हमारे पास, कैसे ये विधि जो है काम आती है वो देखते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 49। क्या नंबर है हमारे पास 49, 49, ये नंबर है हमारे पास, और इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है।
इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इस 49 को मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं इसको 49। ठीक है, 49 का हमें वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है और नंबर सब्ट्रैक्शन से, यानी कि विषम संख्या घटाना, इस विधि से। बहुत ही आसान तरीका है। विषम संख्या क्या होती है, ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। कौन कौन से नंबर होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या है, ऑड नंबर से विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या घटाने का मतलब यही है कि ये जो संख्याएं हैं जो ऑड नंबर से 1, 3, 5, 7, 9, उन्हें बारी बारी इसमें से घटाते हुए जाना है। इस 49 में से घटाते रहना है बारी बारी, जो नंबर आते जाएगा उसे घटाते जाएंगे। कब तक घटाएंगे, जब तक कि आंसर 0 ना आ जाए। देखिए कैसे करते हैं, शायद बोलने से समझ में आया हो या ना आया हो, करके दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। 49 है, 49 आपको 49 जो है आपको इसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट पता करना है। ठीक है, तो 49 से हम लोग विषम संख्या घटाना यानी कि ऑड नंबर सब्ट्रैक्शन की जो विधि है वो करने वाले हैं। तो पहली विषम संख्या, पहला ऑड नंबर हमारे पास कौन सा है, पहला ऑड नंबर हमारे पास कौन सा है, 1 है। तो सबसे पहले इसमें से 1 घटाते हैं, क्या आ जाएगा, 48। ठीक है, 1 घटाया क्या आ गया, 48, 48। ये पहली विषम संख्या है। ठीक है, 1 के बाद अगला ऑड नंबर, अगली विषम संख्या 3। तो अगली विषम संख्या घटा दो 3, क्या है, क्या आ जाएगा, 45। क्या आ जाएगा, 48 में से 3 घटाया क्या आ गया, 45। अब 3 के बाद क्या घटा दो, अगला ऑड नंबर कौन सा है, अगला घटा दो 5, 40। ठीक है, 45 माइनस 5, 40। अब 5 के बाद अगला नंबर 7, क्या हो गया, 33। 40 माइनस 7, 33। ठीक है, 33 बना, ये मैं इधर लिख रहा हूँ 33। अब 33 में से 7 के बाद कौन सा नंबर, तो 9, कितना बन गया, 24। 33 में से 9 गए, 24। अब 9 के बाद कौन सा नंबर, 11, कितना बना, 24 में से 11 गए, 13 बना। ठीक है, 13 आ गए, 13। अब 11 के बाद अगला ऑड नंबर, 11 के बाद अगली विषम संख्या भी कितनी, 13, क्या आ गया, 0। ठीक है, आ गया 0। हमने क्या करा, हमें 49 का 49 का स्क्वायर रूट निकालना था, वर्गमूल निकालना था। ठीक है, इसमें से हमें कहीं से निकालना था, विषम संख्या से, यानी कि ऑड नंबर सब्ट्रैक्शन से। कैसे निकालना था, ऑड नंबर सब्ट्रैक्शन यानी कि विषम संख्या घटाकर हमें वर्गमूल निकालना था। तो विषम संख्या कैसे घटाएंगे, पहली विषम संख्या, पहला ऑड नंबर कौन सा, 1। पहला ऑड नंबर कौन सा, 1। तो 49 माइनस 1, 48। ठीक है, एक के बाद अगली विषम संख्या 3, तो 3 घटाया तो 45। 3 के बाद 5, 5 घटाया तो 40। 40 के बाद अगला ऑड नंबर चल रहे हैं, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, विषम संख्या है। 5 के बाद 7, 40 में से 7, 33। 7 के बाद 9, 33 में से 9, 24। 9 के बाद 11, 24 में से 11, 13। और 13 में से 13 गए, कितने आए, 0 आ गए। ठीक है, जब 0 आ जाए तब रुक जाना है, जब 0 आ जाए तब रुक जाना है। अब हमने कौन कौन से यहाँ पे ऑड नंबर, कौन कौन सी विषम संख्या हमने यूज करी, वो हम अलग से नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं। कौन कौन सी है, 1, 3, 5, 7, 9 और 11 और 13। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, टोटल कितनी है, कितने ऑड नंबर है, कितनी विषम संख्या है, 1, 2,
3 4 5 6 7। कितनी विषम संख्या है ये? 7 ओड नंबर। कितनी विषम संख्या है ये? 7 विषम संख्या है ये, 7 ओड नंबर है। हमने 49 में से कितने नंबर जो है वह कितनी विषम संख्या माइनस करी? तो 7 विषम संख्याओं को माइनस करने पे 0 आया है, 7 ओड नंबर्स को माइनस करने पे 0 आया है। तो इसीलिए 49 का वर्गमूल भी क्या हो जाएगा? 49 का वर्गमूल भी क्या हो जाएगा? 7। 7 क्यों आ? क्योंकि कितनी विषम संख्या है, हमें ये नहीं देखना कि लास्ट वाली कौन सी थी, नहीं, हमें गिननी है, हमें ओड नंबर गिनना है, हमें विषम संख्याएं गिननी है कि कितनी विषम संख्याएं, कितने ओड नंबर हमने यूज करे। तो हमने यूज करा 1 3 5 7 9 11 13। 7 ओड नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 ओड नंबर हो गए। तो कितने टोटल ओड नंबर कितने यूज करे? 7 यूज करे। तो आंसर क्या हो गया? 7 हो गया। हमें एंड में गिनना है, ऐसा नहीं कि इसके बीच में 7 आ रहा है तो कोई बीच वाला नंबर ले लिया, नहीं। अगर सपोज यहाँ पे मैं एक और यूज कर लेता, अगर मैं यहाँ पे एक और नंबर यूज कर लेता, 13 के बाद अगर मैं 15 भी यूज कर लेता, तो कितने हो जाते हैं? 8 ओड नंबर हो जाते हैं। और 8 ओड नंबर का मतलब इसका आंसर क्या हो जाता? 8 हो जाता। ठीक है। पर अभी हम लोगों ने कितने यूज करे हैं? अभी हम लोगों ने 7 ओड नंबर यूज करे, तो आंसर कितना हो गया? 7। हमें क्या करना है? जो भी संख्या है उसमें से लगातार विषम संख्याओं को, ओड नंबर्स को माइनस करते जाना है, और जितनी माइनस करी उन सबको गिन लेना है, गिन लेना है। ठीक है, जोड़ना घटाना कुछ भी नहीं है बाद में, सिर्फ गिन लेना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ गिन लेना है। काउंट करने के बाद जितनी भी संख्या है वही अपना क्या है? आंसर। ठीक है, आप देख लेना। 49 का वर्गमूल 7 ही होता है, ये 7 का स्क्वायर 49 ही होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला मेथड। अब सेकंड मेथड बताता हूं आपको। सेकंड मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन। अभी एक चैप्टर भी आएगा इसमें हमारे रीट में, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये घात के बाद इसी को चालू कर दूंगा मैं। पहले हम लोग वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ेंगे, फिर घन एवं घनमूल पढ़ेंगे, उसके बाद फैक्टराइजेशन का ही यानी कि गुणनखंड वाला टॉपिक हम उठा लेंगे। तो फैक्टराइजेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड। दूसरा टॉपिक कौन सा आ गया हमारे पास? दूसरा मेथड, दूसरा तरीका कौन सा है? गुणनखंड या फैक्टराइजेशन। तो अब इस वाले मेथड को कैसे यूज करेंगे वो भी देखना। इसके लिए मैं एक नंबर ले रहा हूं 200 नहीं, छोटा ही नंबर लेके आपको बता देता हूं, बड़े में कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। 81 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कौन सा नंबर ले लिया? 81 नंबर ले लिया। 81। ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे 81 का स्क्वायर रूट निकालना है, मुझे 81 का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जैसे हम गुणनखंड करते हैं वैसे इसका भी क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करते हैं? शुरू करते हैं। क्या होगा? यहाँ पे हम लोग इसको एक प्राइम नंबर से, एक अभाज्य संख्या से भाग देके देखते हैं, एक प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखते हैं, जिसमें इसका डिवाइड जाता है और एंड में क्या आता है? यहाँ पर 1 बनता है। ये तो सभी जानते हैं। तो फैक्टराइजेशन जो नहीं जानते, जो भूल गए, उनके लिए बता दूं। 81 है, इसको किसी भी प्राइम नंबर से यानी किसी भी अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं। अब 81 को सबसे पहले सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है?
तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड ये नहीं हो रहा है। क्या ये 3 से हो रहा है? तो हाँ, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 के बाद दूसरा प्राइम नंबर कौन सा आता है? 3। ठीक है, एक को प्राइम नंबर मत समझ लेना, एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है, एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं आता। कहाँ से शुरू होते हैं प्राइम नंबर? 2 से शुरू होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा। 2 के बाद कौन सी आती है? 3। 3 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 3 से इसको डिवाइड करा, कितना आ गया? 3 दूनी 6, 2 बचे 21, 3 सत्ते 21, 27 आ गया। ठीक है, 27 को फिर 3 से डिवाइड कर दिया, 3 नाम 27, 9 फिर 3 से जा रहा है, 3 दिया 9, और ये फिर 3 से जा रहा है, 3 एकम 3। ठीक है, 81 को 3 से करा, 27 आया। 27 भी 2 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, तो 3 से करा 9, 9 भी 3 से हो रहा है, 3, और 3 तो 3 से हो गई, 1 आ गया। यहाँ पे हमारा गुणनखंड, यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन जो है वो खत्म होता है। ठीक है, ये टेबल हमारी बन गई। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जोड़े बने, ये देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इधर इधर जो हमारे फैक्टर्स हैं, इधर जो हमारे गुणनखंड है, जो हमारे फैक्टर है, इधर जो प्राइम नंबर है कितने हैं? 4 बार 3 है। ठीक है, 4 है, 4 बार 3 है, 1 2 3 4, 2 2 के जोड़े बना लो। ठीक है, ये 2 का जोड़ा, 2 का पेयर, ये 2 का पेयर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये 4 बार 3 थे, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 81। ये भी याद रखना कि इनको जब अलग से लिखते हैं तो बीच में क्या लगता है? हमेशा मल्टीप्लाई लगता है। ठीक है, गुणा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, भाग कर रहे हैं, तो इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास 81 81 आ जाएगा। ठीक है, 4 बार 3 थे, चारों को मैंने लिख दिया, इसमें से 2 2 के जोड़े बना दो, ये एक, ये दूसरा। ठीक है, अब क्या करो, अब क्या करो कि जैसे ये पेयर है, ये जोड़ा है, 2 3 2 है, इसमें से एक 3, इसमें से एक 3 नीचे ले लो। ठीक है, एक जोड़े में से एक 3 नीचे ले लो, और ये दूसरे जोड़े में से भी एक 3 नीचे ले लो। ठीक है, तो ये एक 3 इसका और ये एक 3 इसका। ये एक पेयर में से तो एक 3 और दूसरे पेयर में से दूसरा 3। ठीक है, 2 2 का जोड़ा है, दोनों में से एक एक 3 अलग अलग लिख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 3 दिया 9। तो हमारा जो 81 का जो वर्गमूल है, जो 81 का जो हमारे पास वर्गमूल है, वो क्या हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा? 9। कैसे आया? गुणनखंड विधि एक बार फिर से समझा देता हूँ। 81 हमारे पास नंबर था 81, उसका हमने गुणनखंड कर लिया, फैक्टर कर लिए। उसके बाद उसका हमने फैक्टर कर लिए, उसके बाद 2 2 के जोड़े बना दो। ठीक है, यहाँ पे 4 बार 3 आया, 2 2 के जोड़े बना दिए, ये 2 का एक पेयर, ये दूसरा पेयर, इस एक पेयर में से एक 3 नीचे लिख लिया, इस एक में से एक 3 नीचे लिख लिया, और मल्टीप्लाई कर लिया। जो पेयर्स बनेंगे ना, जो जोड़े बनेंगे, सेम नंबर्स के जोड़े बनाना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप ऐसा लिख दो, जैसे सपोज कि यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, सपोज यहाँ पे 2 आ रहा है, माना यहाँ पे 3 नहीं है, 2 है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 3, आपने यहाँ पे लिख दिया कि 2 इंटू 3, यहाँ पे आपने लिख दिया, मान लो
ये गलत है, पर मान लो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे 3 की जगह 2 होता है और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 × 3 लिख दिया, और अब आप सोच रहे हो कि 2 और 3 में से अलग किसको उतारूं, नीचे 3 को उतारूं कि 2 को उतारूं। ऐसा नहीं करना है। जो आपको जोड़े बनाने ना, जो पेयर्स बनाने हैं, वो एक ही नंबर के बनाने हैं, ठीक है। 3 × 3 का बनेगा, 2 × 2 का बनेगा, 4 × 4 का बनेगा, इस तरह से। तो जो पेयर्स हमारे बनेंगे वो सेम नंबर के बनेंगे, ठीक है। जो पेयर्स हमारे बनेंगे वो सेम नंबर्स के बनेंगे। तो बना लिया हमने। यहाँ पर 4 × 3 आ रहा है, तो 4 × 3 लिखा, 2 2 के पेयर बना लिए। एक जोड़े में से एक 3 लिया, इस एक जोड़े में से एक 3 लिया। 3 × 3 कितना आ गया, 9 आ गया। और हमारे 81 का वर्गमूल भी क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। वैसे तो इजी मेथड है, जिनको अच्छे से ये गुणनखंड वाला टॉपिक आता होगा वो आसानी से इसको कर लेंगे। जिसको नहीं आता तो आगे अभी रीड के बैच में आने वाला है वो चैप्टर गुणनखंड वाला, वो भी मैं कराने वाला हूँ, तो उसमें आप लोग सीख लेना, ठीक है। बाकी जिनको आता है वो इस मेथड से भी प्रैक्टिस करते रहना। और कोई सवाल नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो आपको यहाँ पे करवा दिया जाएगा। अब तीसरा जो मेथड है इसका सबसे ज़्यादा टिपिकल और मतलब थोड़ा सा मुश्किल मेथड है, पर सब लोग उसको एक ही बार में समझाऊंगा। बहुत अच्छे से उसको समझना, मैं बहुत धीरे धीरे ही समझाऊंगा उसको ताकि सबको समझ में आए। वो कौन सा मेथड है हमारा, डिवीजन, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं भाग विधि। भाग विधि कौन सा है हमारा, डिवीजन, यानी कि भाग विधि। इस डिवीजन को बहुत ही अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छे से समझना इस डिवीजन वाले टॉपिक को, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं भी बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है। छोटा सवाल समझाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। बहुत धीरे धीरे चलेंगे। ये बहुत टिपिकल मेथड है, इसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। इसमें अगर आपको वो सवाल में लिख के दे कि डिवीजन मेथड से भाग विधि से सुलझाओ, और अगर आपको ये विधि, या फिर अगर नहीं भी लिख के दे तो अगर आपको ये विधि बहुत अच्छे से आती है तो यूज करें, नहीं तो बाकी दो मेथड जो है वो आसान से हैं। पर भाग विधि की भी प्रैक्टिस तो करना, प्रैक्टिस तो हमें हर मेथड की करनी है, तो प्रैक्टिस तो करना है इस मेथड की भी, ठीक है। पर मैं बता दूं कि थोड़ा सा टिपिकल है समझने में, इसकी आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बता देता हूँ मैं, डिवीजन यानी कि भाग विधि से हम लोग कैसे स्क्वायर रूट जो है, कैसे जो वर्गमूल है वो ज्ञात करते हैं, वो पता करते हैं। तो इसके लिए मैं बुक का ही सवाल ले रहा हूँ। एक बुक में उसने दे रखा है 289 का वर्गमूल निकालना है। बुक में उसने दे रखा है 289 का स्क्वायर रूट, ठीक है। बुक उसने एक सवाल दे रखा है कि आपको 289 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, डिवीजन मेथड से। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर किस तरह से जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं वो देख लो। एक तो हमारा डिवीजन वाला ये होता है, ठीक है। एक तो हमारा भाग विधि वाला ये साइन होता है, पर ये साइन यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है। ये साइन यहाँ पे यूज नहीं होगा डिवीजन के लिए। हम लोग इसको कैसे लेंगे, डायरेक्ट सीधी लाइन खींच दो, ठीक है। ये 289 है, ठीक है। यहाँ पर 289 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 289 है।
तो इसका हम लोगों को क्या निकालना है, इसका हम लोगों को वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 289, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें देखेंगे कि ये जो दो है ना, सबसे पहले तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम इसमें पेयर बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे दो दो संख्याओं के, और जो जोड़े स्टार्ट होंगे ना वो इस साइड से होंगे, हमारे राइट साइड से, दाई तरफ से। बहुत अच्छे से समझना, मैं इसलिए 2 मिनट रुक गया था, मैं उस प्रोसेस को अपने माइंड में जो है रिवाइंड कर रहा था, उस प्रक्रिया को अपने दिमाग में दोहरा रहा था ताकि मुझसे बोर्ड पे कुछ गलती ना हो जाए। तो क्या करना है हमें कि सबसे पहले यहाँ से हमें दो दो के पेयर बनाने हैं, दो दो के जोड़े। दो दो के जोड़े किस तरफ से बनेंगे, या आखिरी नंबर से। तो यहाँ पे एक ही पेयर बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, ठीक है, 8 और 9, और एक ये कौन सा है, ये हमारा सिंगल नंबर रह रहा है, ठीक है, 8 9, ये 89 तो पेयर बन गया, हमारा जोड़ा बन गया, और ये 2 हमारा सिंगल नंबर है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे, जो डिवाइड करेंगे वो डिवाइड तो हम इधर से ही करेंगे। तो सबसे पहले नंबर क्या आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब 2, आप ये देखो कि 2 से सबसे छोटा वाला वर्ग कौन सा है, ये हमारे पास नंबर है 2। इस 2 से छोटा, इस 2 से छोटा कोई स्क्वायर नंबर, इस 2 से छोटी कोई वर्ग संख्या। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो अब 2 से इसमें 2 से छोटा स्क्वायर नंबर अपन को लेना है, 2 से छोटी वर्ग संख्या लेनी है, वो संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो, किसी नंबर का स्क्वायर हो। मतलब स्क्वायर नंबर अपन को लेना है या तो 1 या तो 4, जो कि 2 से छोटा हो। तो अगर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 तो 2 से बड़ा है, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 क्या 2 से छोटा है, तो 1 2 से छोटा है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर जिससे हम डिवाइड करेंगे वो कौन सा हो जाएगा, 1। 1 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 2 से छोटा है। अगर यहाँ पे 2 की जगह 5 होता, अगर यहाँ पे 2 की जगह 5 होता, तो 5 से छोटा कौन सा बन रहा है हमारे पास, 4। फिर हम 1 से नहीं करते, 5 से छोटा कौन सा बन रहा है, 4। अगर 2 की जगह पे 5 होता तो 2 से डिवाइड करते, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 जो है वो 5 से छोटा पड़ रहा है, उससे जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर, उससे बिल्कुल छोटा। तो 2 से बिल्कुल छोटी वर्ग संख्या कौन सी आ रही है हमारे पास, 1 आ रही है, ठीक है। इसलिए हम किससे करेंगे, 1 किसका स्क्वायर है, 1 है। अगर 2 की जगह 5 होता तो 5 से जस्ट छोटी 4 आती, 5 से जस्ट छोटी 4 आती, और 4 किसका स्क्वायर है, 4 किसका वर्ग है, 2 का। ये लाइट बिगड़ गई। 5 से छोटी क्या आती, 4 आती, और 4 किसका वर्ग है, 2 का। तो हम कैसे डिवाइड करते, हम 2 से डिवाइड करते, ठीक है। इससे छोटी जो वर्ग संख्या है, इससे जस्ट छोटा जो स्क्वायर नंबर है, उसके रूट से आपको डिवाइड करना है। 5 होता तो 2 से डिवाइड करते, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 5 से एकदम छोटा है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, अगर यहाँ पे 589 होता, अगर 589 होता तो ये हमारे पास जो है ये सिंगल नंबर बन रहा है। तो यहाँ पे कहीं से डिवाइड करते हैं, हम 2 से डिवाइड करते। क्यों करते, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 जो है, 2 का स्क्वायर 4 इससे
जस्ट छोटा है, तब 1 से नहीं करते, तब इस 2 से करते, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 इससे एकदम छोटा है। ठीक है, अब 2 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 2 से पीछे चलेंगे तो सबसे पहले स्क्वायर आएगा 1 का, जो कि है 1। ठीक है, 2 से छोटा कौन सा है? 1। तो 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है, तो 1 को गुणा करेंगे हम 1 बार। अब यहाँ पे हमने 1 लिखा ना, यहाँ पे हमने 1 लिखा, 1 से भाग दे रहे। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे भी 1 लिखो। ऐसा नहीं कि 1 इंटू 2 2 होते हैं, तो यहाँ 2 लिख के 2 माइनस 2 0 करना है, नहीं। यहाँ पे 1 लिखा ना, यहाँ पे ऊपर भी 1 लिख दो। ठीक है, लिख दिया। जो नंबर यहाँ लिखा है वही नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे भी 1 लिख दो। अब इन दोनों को गुणा करो, 1 इंटू 1 कितने हो गए? 1 हो गया, नीचे लिख दो 1। ठीक है, माइनस कर दो। यहाँ पे अपन को 0 नहीं बनाना है, यहाँ पे अपन को 0 नहीं बनाना है, बस मेथड ध्यान से देखना। जब आ जाएगा ना तो बहुत आसान है, पर एक्चुअल में ये टिपिकल है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। 2 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर 1। ठीक है, 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। इसे डिवाइड किससे करेंगे? 1 से करेंगे। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे? 1 से करेंगे। तो 1 से डिवाइड करा, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, और यहाँ पे भी क्या लिख दिया? जो नंबर इधर लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे लिखना है, बिना सोचे समझे। यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे भी 1 लिख दिया, और इन दोनों को गुणा कर दो। 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1 हो गया, माइनस कर दो, कितना आया? 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। अब ये 2 का काम तो हो गया पूरा। अब हमारे पास ये जोड़ा है, ये जोड़ा है 89। ठीक है, जोड़ा है हमारे पास 89। तो इस जोड़े को, इस पेयर को हम नीचे लिख देंगे। नॉर्मल डिवीजन में तो क्या होता है, एक एक करके नंबर उतारते हैं, पर इसमें क्या कर देंगे, क्योंकि हमने पेयर बना लिया तो पूरे पेयर को नीचे लिख देंगे, पूरे जोड़े को नीचे लिख देंगे। ठीक है, क्या हो गया? ये 189 हो गया, है ना। अब देखो, इस लाइन को हमेशा इधर तक बढ़ा देना। ये जो आप लाइन बनाओगे ना बीच में, इसको हमेशा इधर तक बढ़ा देना। अब क्या करना, अब यहाँ पे क्या लिखा है? 1 लिखा है हमने। ठीक है, 1 का डबल कर दो, जो नंबर यहाँ पे लिखा है उसका डबल कर दो। तो 1 का डबल कितना? 2। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो 4 आता, 3 लिखा होता तो 6, 4 लिखा होता तो 8, 1 लिखा हुआ है तो 1 में 1 ही प्लस कर देंगे। यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना? 2, मतलब उसका डबल करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, 2। अब यहाँ पर हमें, अब यहाँ ये तो हमारा पहला नंबर आ गया, यहाँ पे 2। ठीक है, अब इस 2 को तो 2 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं। ठीक है, 2 को तो भूल जाता है। हमारे पास नंबर क्या है यहाँ पे? 189 है। अब 189 देखो आप, 189 में यहाँ पे पहली 2 डिजिट, 189 में यहाँ पे पहली दो डिजिट देखो क्या है? 18। ठीक है, क्या है? 18। 189 में पहली 2 डिजिट देखें अगर हम, क्या बन रही है? 18। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आप एक बार, कि अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें देखना है ये जो 2 है ना, इस 2 के पास में, इस 2 के पास में हमें यहाँ पर, मैं एक फिल इन द ब्लैंक बना देता हूँ यहाँ पर रिक्त स्थान। इस 2 के पास में हमें यहाँ पर एक संख्या और लिखनी है, बहुत ध्यान से समझना। ये जो हो गया हमारा 2, इस 2 का काम तो पूरा हो गया, 189 बन गया। अब इस 2 के पास में हमें यहाँ पर एक संख्या और लिखनी है, जिससे ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। एक नंबर यहाँ पे और लिखेंगे,
जिससे ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। वो हमें रख के देखना पड़ेगा कि कौन सा होता है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे पहली 2 डिजिट देख लो, क्या है? 18 बन रही है। ठीक है, क्या है? 18 बन रही है। तो 2 इंटू 9, 2 की टेबल में 18 कितनी बार आता है? 2 नाम 18। ठीक है, यहाँ पे 2, इधर तो लास्ट के डिजिट से बनाना है ऊपर, और नीचे कौन सी देखनी है? पहली 2 डिजिट देखनी है। यहाँ पे क्या है? 18। यहाँ पे क्या है? 1 का डबल किया 2। ठीक है, 2 की टेबल में 18 आता है, 9 बार आता है। तो एक बार हम यहाँ पे 9 रख के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 9 रखा। अब यहाँ पे 9 लिखा ना, यहाँ पे 9 लिखा, तो यहाँ पे भी 9 लिख दो। याद रखना पूरा का पूरा 29 मत उतार देना यहाँ पे। ठीक है, पूरा का पूरा 29 मत लिख देना। 1 का डबल करा 2, ये 2 जो है वो तो इसके डबल करने पे आया। बाकी नंबर अब जो लिखेंगे ना हम, जो सेकंड वाला नंबर जो लिखेंगे रिक्त स्थान वाला, वो नंबर यहाँ ऊपर आएगा। ठीक है, ये डबल तो कर दिया, इस डबल वाले नंबर को यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ नहीं लिखना है। अब 2 के बाद यहाँ पे 2 बन रहा है, यहाँ पे 18 बन रहा है। ठीक है, तो 2 नाम 18 होते हैं। तो हमने क्या रख दिया? 2 के बाद 9 रख दिया और यहाँ पे भी 9 रख दिया। अब इसको 29 को 9 से गुणा करके देखते हैं। 29 को 9 से गुणा करेंगे अगर, हमने क्या किया था? यहाँ पे 1 रखा था, यहाँ पे भी 1 रखा था, इन दोनों को गुणा करके 1 लाए थे। वैसे ही अब 2 की टेबल में 18 कितनी बार आता है? 9 बार। इसलिए हमने आगे क्या रख दिया? 9 रख दिया, और यहाँ पे भी क्या रख दिया? 9 रख दिया। अब इस 9 को 29 से गुणा करके देखते हैं कितना आता है। 9 नाम 81, 9 नाम 81, यहाँ पे 8 आया, थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं इसको, 8 आया, 9 दूनी 18 और 8 26। तो कितना बन रहा है? 261 बन रहा है। और यहाँ पे नंबर क्या है? 189। तो ये तो ज्यादा बन रहा है, 261 तो 189 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब है कि 9 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 9 नहीं आएगा, 9 कैंसिल करो। ठीक है, हमने 9 क्यों रख के देखा? क्योंकि पहली डिजिट यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 18 थी। ठीक है, 2 की टेबल में 18 कितनी बार में आता है? 9 बार में आता है। तो 9 रख के देख लिया। आंसर क्या बन रहा है? मल्टीप्लाई करने पे 261 बन रहा है, पर यहाँ पे क्या नंबर है हमारे पास? 189 है। ठीक है, 189 है, 261 189 से बड़ा हो रहा है, तो इसलिए 9 को तो नहीं रखेंगे, क्योंकि नेगेटिव आंसर आ नहीं सकता, ऋणात्मक संख्या आ नहीं सकती। 9 की जगह पे अब क्या रख के देखें? तो 9 से एक छोटा रख के देख लेते हैं, 8 रख के देख लेते हैं। ठीक है, 8 8 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे, तो 16 भी 18 से छोटा होता है, तो शायद हमें छोटा नंबर मिल जाए। तो अब इसको 8 से करके देखते हैं। अब इसको 8 से करके देखते हैं, तो 8 से क्या आ जाएगा? 8 नाम, इसको भी मिटाता हूँ, 8 से क्या आ जाएगा? 8 नाम 72, 8 नाम 9 अट्ठे 72। ठीक है, 7 लगाए ऊपर। ठीक है, 8 दूनी 16 और 7 23, 8 नाम 72, 7 कैरी में, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने? 23, 23। तो क्या बन रहा है? 232 बन रहा है, 232 बन रहा है। ये भी 189 से ज्यादा है, तो इसलिए मतलब है कि यहाँ पे 232 आएगा, तो वो भी नहीं आ सकता, तो 8 भी हटाओ। इसमें हमें रख रख के देखने पड़ेंगे। यहाँ पर जिसको प्रैक्टिस होगी ना, वो तुरंत समझ जाएगा, उसके तुरंत आंसर आ सकता है। इससे इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। 8 में भी क्या आ रहा है? 232 आ रहा है, वो भी क्या है? 189 से ज्यादा है, तो 8 भी हटाते हैं। 8 से छोटा क्या? 7 रख दो। यहाँ पे 7 रखा, यहाँ पे भी 7 लिखा। ठीक है, और याद रखना ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे 7 रखा, यहाँ पे 7 रखा तो यहाँ पे 17 बना, तो आप 17 से गुणा कर रहे हो।
नहीं, हमें 17 से गुणा नहीं करना है। जो नंबर यहाँ पे रखा ना वही नंबर यहाँ पे रखो। ये यहाँ पे 7 रखा, यहाँ पे भी 7 रखा, तो हमें 7 से ही गुणा करना है। 17 से गुणा मत करने लग जाना, 7 से गुणा करना है। ठीक है, तो हम 7 से भी गुणा करके देख लेते हैं। 7 से भी गुणा करके देख लेते हैं इसको। क्या आ जाएगा? 29 इंटू 7, 29 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7 नाम 63, 7 नाम 63, हाँ 7 से भी नहीं हो रहा है। सात से भी नहीं आ रहा है। 7 से कैसे नहीं आ रहा है? 7 से तो आना चाहिए था। अच्छा हाँ, मैं वही गलती कर रहा हूँ ना, यहाँ पे 29 थोड़ी ना आएगा, उसमें भी हमने गलती कर दी, उसमें भी हमने गलती कर दी। तो गाइस ये छोटी छोटी जो है सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार यहाँ पर 29 ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जैसे पहले 8 रखा, ठीक है, वापस 8 वाला देखते हैं एक बार। यहाँ पे 8 रखा, यहाँ भी 8 रखा, तो यहाँ क्या बन गया? 28 बन गया। तो ये होगा 28 इंटू 8। ठीक है, ये कितना होगा? 28 इंटू 8। मैं यहाँ पर 29 ही लेके चल रहा था, वो मुझसे गलती हो गई थी। ठीक है, तो यही बहुत टिपिकल मेथड है, इसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ पे मैं क्या लेके चल रहा था? यहाँ पे 9 रखा था तो 29 बना था, 8 रख दिया तो क्या बन गया? 28 बन गया। तो एक बार पहले इसको करके देख लेते हैं। 8 × 64, ठीक है, ऊपर लगा कितना? 6, 6। ठीक है, 8 8 8 8 × 64 और 8 दूनी 16 और 6 22। तो अभी भी क्या बन रहा है? 224 बन रहा है। 28 को 8 से करा, क्या बन रहा है? 224 बन रहा है। ठीक है, तो 224 भी क्या 189 से ज्यादा बढ़ रहा है ना? 189 से ज्यादा बढ़ रहा है 224 भी। तो हम लोग यहाँ से 8 भी हटाएंगे। ठीक है, 8 तो हटेगा इसे। वो मुझसे गलती वही हो रही थी, मैंने उधर का नंबर चेंज कर दिया पर इधर नंबर चेंज नहीं करा। इधर 28 हो गया था, मैं 29 लिखे जा रहा हूँ। वो बहुत छोटी सी सिली मिस्टेक थी, पर देखो उससे आंसर गलत हो रहा था। अब हमने 8 की जगह पे क्या रखा? 8 से भी क्या रहता है? 224, वो भी इससे बड़ा है। 8 को हटाते हैं और 7 को रखते हैं। ठीक है, 7 को रखा। अब यहाँ पे क्या बना? 27, और यहाँ पे क्या बना? 7। यहाँ पे 17 नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ ये नंबर लेना है 7। ठीक है, वो एक तो इस वाले का था, इस वाले सेक्शन का था, यहाँ पे लेना है 7। तो 27 इंटू 7 कितना बन जाएगा? 7 7 49, नीचे लिखता हूँ, 7 7 49, 4 आया ऊपर, 7 4 इधर आएगा, 4 आया ऊपर, 7 दूना 14 और 4 18। तो देखो गाइस, जब हम लोगों ने यहाँ पे 2 के बाद 7 रखा, ठीक है, ऊपर भी मैंने क्या रख दिया? 7 रख दिया। जब इसको हमने गुणा करा, आंसर क्या आ गया? 189 आ गया। ठीक है, मुझसे गलती यही हो रही थी, मैं इधर का नंबर यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा था, मैं 29 रखे जा रहा था। हमें क्या करना है? ये 1 का डबल करा 2, अब 2 के आगे हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे ये पूरा नंबर हमारा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 2 और यहाँ पे क्या रहता है? 18 आ रहा था, 2 नाम 18, 2 की टेबल में 9 बार आता है, तो पहले हमने 9 रख के देखा, उससे नहीं बना। अब फिर उससे एक छोटा 8 रख के देखा, उससे नहीं बना। अब 7 रखा और 7 यहाँ पे रखा, और 27 को 7 से गुणा किया, तो क्या हो जाता है? 189। ठीक है, बन गया हमारे पास 189। तो लिख दो यहाँ पर 189, माइनस कर दो, आंसर क्या आ गया? 0। आंसर क्या आ गया इसका?
0 आ गया। 27 इंटू 7 कितने बन गए? 189। तो माइनस कर दिया, कितना आ गया? 0 आ गया। तो अब हमारा जो इस वर्गमूल है, हमें क्या निकालना था? हमें 289 का वर्गमूल निकालना था। तो हमारा जो 289 का वर्गमूल आएगा, 289 का हमारे पास जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा? कौन सा नंबर लेंगे? तो यहाँ पे जो ऊपर नंबर बना है ना, ये 17, ये ऊपर जो नंबर आएगा पूरा डिवीजन करने के बाद, ये 17, ये 17 ही क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा। यहाँ ऊपर जो नंबर बनेगा वो नंबर क्या होगा? इसका वर्गमूल। डिवीजन मेथड थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए आप एक बार और दोबारा ढंग से इसको मैं समझा देता हूँ, बीच में मैं भी अटक गया था। ठीक है, तो एक बार और इसको समझ लेते हैं। क्या नंबर था हमारे पास? 289। ठीक है, क्या करा? सबसे पहले तो जोड़े बना लो, पेयर बना लो। इधर से राइट से शुरू करना है पेयर। ये एक पेयर तो बन गया 89 का, एक जोड़ा, और इधर रह गया सिंगल नंबर 2। ठीक है, अब सिंगल नंबर 2 है ना, तो 2 से छोटी वर्ग संख्या देखनी है, 2 से छोटा स्क्वायर नंबर देखना है। तो 2 से छोटा 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 2 से छोटा 1, 2 से छोटी वर्ग संख्या भी 1 है, स्क्वायर नंबर देखना है। अगर 2 से छोटा 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, 4 2 से बड़ा हो जाएगा। 1 छोटा है, तो यहाँ पे 1 से भाग देंगे। सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे भी 1 लिख दो। ठीक है, यहाँ जो लिखा यहाँ भी वो लिख दो। क्या करा? फिर इन दोनों को गुणा कर दो। 1 इंटू 1, 1 आ गया, 2 माइनस 1, 1 हो गया। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। ठीक है, 189 बना, 189 बना। अब यहाँ पे जो 1 लिखा था ना, इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ 4 आ जाता, 3 होता तो 9 आ जाता, 4 होता तो 3 होता तो 6 आ जाता, 4 होता तो 8 आ जाता। ठीक है, तो 1 का डबल करा 2 आ गया, 1 का डबल करा 2 आ गया। अब इस 2 के आगे हमें एक संख्या, ये 2 तो यहाँ से आया। ठीक है, इस 2 के आगे हमें एक संख्या और रखनी है, जिससे हमारा ये नंबर जो है डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे संख्या क्या थी? हमारे पास 2 आई है, और यहाँ पे पहले 2 नंबर देखो, यहाँ तो आखिरी के देखना है और नीचे पहले 2 देखने हैं। क्या आ जाएगा? 18। ठीक है, पहले 2 क्या है? 18। तो 2 की टेबल में 18 कितनी बार? 9 बार। 2 की टेबल में 18 कितनी बार? 9 बार। तो पहले हम लोगों ने 9 रख के देखा, 9 से जो है बड़ा नंबर बन रहा था, 189 से बड़ा नंबर आ रहा था, जो भी आ रहा था। तो 9 से नहीं बना, 9 यहाँ रखा तो 9 यहाँ भी लिखा। ठीक है, फिर 9 से नहीं बना तो हम लोगों ने 8 रखा, उससे छोटा, उससे भी नहीं बना था, 224 आ रहा था, जो कि इससे बड़ा था। ठीक है, उससे भी नहीं बना। फिर 9 रखने पे 261 आ रहा था, मुझे याद आया, और 8 रखने पे 224 आ रहा था। ठीक है, 224 भी इससे बड़ा हो रहा था। फिर 8 भी हटाया और 7 रखा, और यहाँ भी 7 रखा। अब इस 7 से इसको गुणा करना है। ठीक है, 8 रखो तो 8 से गुणा करना है, पूरा 17 से गुणा मत करने लग जाना, 17-18 से। जो नंबर यहाँ लिखा वो नंबर यहाँ रख के उसी नंबर को गुणा करना है। 7 को गुणा करेंगे इस 27 से, तो क्या बन गया हमारे पास? 189 कट के क्या हो गया? 0। ठीक है, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है ढंग से समझाने की, आप लोग इस वीडियो को दोबारा पीछे करके देख सकते हो, ये मेथड दोबारा ढंग से समझ सकते हो। थोड़ा सा टिपिकल है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर जब आ जाएगा ना, बहुत आसान तरीका है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, वर्गमूल क्या होता है और उसे ज्ञात करने की हमने विधियां देखी। इन विधियों की, इन मेथड्स की आप प्रैक्टिस कर लेना। वो ऑड नंबर, विषम संख्या घटाने वाला मेथड वो बहुत इजी था, गुणनखंड वाला भी ठीक है। ये भाग विधि थोड़ी टिपिकल है, इसकी प्रैक्टिस आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारा सवाल ही डिवीजन का आ गया तो करना तो इसी से पड़ेगा। तो थोड़ी सी इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। कोई अगर सवाल ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग
भाग विधि देखेंगे, दशमलव में डेसिमल नंबर अगर हमारे पास आ जाए तो डिवीजन मेथड क्या होगा, और उसके भी आगे के हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ ना आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अभी के लिए आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।